हेलो नमस्कार, मैं चंचल नगाइच एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशन सेंटर में, जहां आप हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध जो 9 to 12 RBSC सिलेबस में चलती है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए अधिक से अधिक, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। ये न केवल 9 to 12 ऑल बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि रीट, एच टेट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, पुलिस कांस्टेबल और पटवारी, जहाँ कहीं भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स आते हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से पढ़ें। चलें अब टॉपिक की ओर बिना समय गवाए। आज नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, शब्द रूपांतरण। उससे पहले थोड़ा सा हम दोहरान कर लेते हैं। कल हमने पढ़ी थी शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली अविधा शब्द शक्ति, दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरी व्यंजना शब्द शक्ति। अविधा शब्द शक्ति जहाँ जो बात कही जाए उसका सीधा सीधा अर्थ निकलता हो, जैसे राम खाता है, दशरथ राम के पिता थे। जहाँ बात जैसी कही जाए उसी अर्थ में, वाच्यार्थ में ही हमको प्राप्त हो रही है, वहाँ अविधा होती है। जहाँ वाक्य में बात लक्षण पर आधारित हो, सीधा अर्थ ना निकलकर लक्षण के माध्यम से अर्थ निकलता हो। जैसे किसी को मूर्ख कहने की जगह हमने कह दिया मोहन गधा है, तो वह मोहन गधा नहीं बनता, बल्कि उसमें गधे जैसे लक्षण है, अर्थात वह मूर्ख है, तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तीसरा व्यंजना शब्द शक्ति, अर्थात जहाँ व्यंजक शब्द से अर्थ निकलता हो, उसके संदर्भ में जो बात कही जा रही है वह किसी संदर्भ विशेष के लिए अर्थ प्रयुक्त होता हो, उसका वही व्यंजना शब्द शक्ति है। जैसे 4 बज गए, 4 बज गए, इस वाक्य का अर्थ प्रधानाचार्य के लिए अलग है, गृहिणी के लिए अलग है, खिलाड़ी के लिए अलग है और चरवाहे के लिए अलग है। सभी के लिए उन्हीं के संदर्भ में इस बात का अर्थ निकलेगा। या संध्या हो गई, तो संध्या पुजारी के लिए पूजा प्रारंभ करने का समय, संध्या गृहिणी के लिए रसोई घर में जाने का समय, संध्या खिलाड़ी के लिए खेलने का समय। हर किसी के संदर्भ में अलग व्यंजक अर्थ निकलेगा, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, शब्द रूपांतरण। शब्द रूपांतरण क्या है? हमने 2 प्रकार के शब्द पढ़े, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। किसके आधार पर विकार उत्पन्न हो जाता है? लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य के आधार पर। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द हैं। प्रयोग के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है और विकार उत्पन्न करने वाले कारक, जो कारक इन विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विकारक कहलाते हैं। और ये विकारक कौन कौन से हैं? आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य। अब इन सभी को हमने प्रमुख सारणी के अनुसार दर्शाया है। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या बना लें। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। संस्कृत में लिंग 3 माने गए हैं, लेकिन हिंदी में लिंग 2 ही माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं माना जाता। दूसरा है वचन। हिंदी में वचन भी 2 माने गए हैं, द्विवचन हिंदी में नहीं माना जाता। एक वचन और बहुवचन, 2 वचन हैं। कारक देखिए, कर्ता जिसका
कारक चिन्ह ने है। कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण मैं पे पर, और संबोधन हे अरे ओ। अब चौथा है काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। पांचवा है वाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं लिंग। लिंग क्या है सुनिए। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता हो। लिंग क्या है? जिसके द्वारा किसी भी विकारी शब्द यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के जाति का पता चलता है कि ये स्त्री जाति से है या पुरुष जाति से। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है? जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मेरा, काला, जाता, भाई, रमेश, अध्यापक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की जाति स्त्री होने का बोध होता हो। जिसके द्वारा जिस विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता हो, जिससे विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मेरी, काली, जाति, बहन, विमला, अध्यापिका। लिंग की पहचान के कुछ नियम हैं। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे कि कुछ शब्द होते हैं प्राणीवाचक। प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द। कौन से पुल्लिंग शब्द होते हैं प्राणीवाचक? जैसे मनुष्य, शेर, चीता, कुत्ता, खरगोश, सांप, बाज, कबूतर, क्या है ये? प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। जैसे मनुष्य को आप मनुष्य ही कहेंगे, उसके साथ आप मनुष्य नहीं लिख सकते, है ना। उसका स्त्रीलिंग नहीं बन सकता। मनुष्य में पुरुष और स्त्री दोनों का समावेश कहलाएगा क्या? मनुष्य। लेकिन ये मनुष्य शब्द पुल्लिंग के लिए ही माना जाएगा। जैसे बाज है, बाज नर और मादा दोनों होते हैं, लेकिन बाज क्या है? शब्द तो पुल्लिंग है, नर और मादा दोनों होते हैं, तो हम बाज नर या बाज मादा लिखेंगे। जबकि अन्य की भांति पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नहीं बनाया जा सकता। जैसे खरगोश है, अब खरगोश को नर या मादा खरगोश दोनों लिख सकते हैं, लेकिन अलग से खरगोश ही नहीं लिखा जा सकता। सांप है, इसी प्रकार सांप ही नहीं लिख सकते। इसी प्रकार कौवा है, कौ भी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? कौवा नर या कौवा मादा। लेकिन सम्मिलित रूप से ये पुल्लिंग शब्द हैं। सम्मिलित रूप से ये पुल्लिंग के लिए ही प्रयुक्त होंगे। इसी प्रकार दिनों और महीनों के नाम। दिनों के नाम और महीनों के नाम ये सभी क्या हैं? दिनों और महीनों के नाम
पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे सोमवार, चैत्र, आषाढ़, मार्च, वैशाख, मंगलवार, शनिवार, ये सभी पुल्लिंग शब्द में गिने जाएंगे। दूसरा है पर्वतों और पेड़ों के नाम। सभी पर्वतों के नाम, चाहे कोई सा पर्वत हो, वो पुल्लिंग कहलाएगा। हिमालय, अरावली, बबूल, नीम, आम। इसी प्रकार इसमें एक अपवाद है बस, अपवाद इसमें नहीं दे रखा, लेकिन आप लिख लीजिए इमली। क्या है इसका अपवाद? इमली। इमली स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि अन्य सभी वृक्ष पुल्लिंग हैं। अनाजों के नाम और वृक्षों के, ये द्रव्यों के नाम, अनाजों के नाम और कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग हैं। जैसे चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा, आटा, घी, तेल, दूध। इसमें भी दो अपवाद हैं। कौन कौन से? लस्सी, इसके अपवाद भी आप नोट करिए। लस्सी और चाय, ये दो द्रव्य पदार्थ ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। बाकी सभी द्रव्य पुल्लिंग में गिने जाएंगे, पुल्लिंग में लिखे जाएंगे। ये दो ही ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, तो इनको इसके आगे अपवाद लिख दीजिए। नेक्स्ट है ग्रहों और रत्नों के नाम। ग्रहों के नाम और रत्नों के नाम, ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पन्ना, हीरा, मोती। इनमें भी एक अपवाद है। ग्रहों के नाम और मूल्यवान रत्नों के नाम, पत्थरों के नाम, इनमें भी एक एक अपवाद है। ग्रहों के नाम में कौन सा अपवाद है? बताइए, कौन सा अपवाद है? हमारी पृथ्वी। पृथ्वी हमेशा स्त्रीलिंग में लिखा जाता है, जबकि अन्य ग्रहों को पुल्लिंग में लिखते हैं। पृथ्वी को छोड़कर अन्य सारे ग्रह पुल्लिंग होंगे। इसी प्रकार रत्नों में मणि, मणि को छोड़कर अन्य सारे ग्रह, अन्य सारे ये रत्न पुल्लिंग में होंगे। जैसे पन्ना, हीरा, मोती, पुखराज, सभी रत्न पुल्लिंग में लिखे जाएंगे। पृथ्वी और मणि इसका अपवाद हैं, इस वाले नियम का। अगला नियम है हमारा अंगों के नाम। अगला नियम क्या है? अंगों के नाम। अंगों के नाम, देवताओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसमें भी अपवाद है। देवताओं के तो सभी के नाम पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन अंगों के नाम में अपवाद है। क्या? जीभ, त्वचा। कहते हैं ना हमारी जीभ, हमारी त्वचा, है ना। और गर्दन, अंगुली। ये चार शब्द क्या हैं? पुल्लिंग नहीं होते। अंगों के नाम में ये चार शब्द पुल्लिंग नहीं होते, बाकी सारे अंगों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। इसी प्रकार कुछ धातुओं और समय सूचक नाम, कुछ धातुओं के नाम और समय सूचक नाम, ये भी पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन अपवाद इनमें भी है। इसके सामने ही लिखते जाइए अपवाद, मैं आपको बता रही हूँ जो इसमें नहीं दे रखा। अपवाद इसमें भी है। क्या अपवाद है? रात, संध्या, और दोपहर। ये क्या हैं? समय सूचक शब्दों के अपवाद हैं। संध्या, रात, सायं या दोपहर।
ये स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी समय सूचक सभी क्या हैं, पुल्लिंग में, जैसे क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, ये सभी पुल्लिंग हैं। और धातुओं के नाम, धातुओं के नाम में भी एक अपवाद है। कौन सा? चांदी, सोना, लोहा, तांबा, पीतल, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन धातुओं के नाम में एक अपवाद क्या है, चांदी। चांदी स्त्रीलिंग होती है। भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। भाषाओं और लिपियों के नाम क्या हैं, स्त्रीलिंग। इसी प्रकार जैसे हिंदी, उर्दू, जापानी, देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी, पंजाबी, फ्रेंच, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। नदियों और तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, जमुना, प्रथमा, पंचमी, द्वितीया, चतुर्थी, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ब्रजभाषा, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी, ये सभी स्त्रीलिंग में बोले जाएंगे। नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोहिणी, अश्विनी, भरणी, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होंगे। देवियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लताओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अमरवेल, मालती, तोरई, है ना। इसी प्रकार नदियों के नाम बता ही दिया। तिथियों के नाम, महिलाओं के नाम अलग से पता ही होते हैं सभी को। एक बात और रह गई, क्या? आपा, आवा, आर, अन, ई, एरा, त्व, पन, कॉमा लगा के लिखते जाइए। खाना, आदि प्रत्यय, ये प्रत्यय हैं कौन कौन से? आपा, आवा, आर, आव, अन, ई, एरा, त्व, पन, खाना, ये सभी प्रत्यय जिस भी शब्द के पीछे लगे होंगे वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, नोट कर लीजिए क्योंकि ये इसमें नहीं दे रखा किताब में। आपा, आवा, आर, अन, ई, एरा, आव, त्व, पन, खाना, ये सभी क्या हैं, प्रत्यय। ये प्रत्यय जिस भी शब्द के पीछे लगे होंगे वे सभी शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। उदाहरण देखते हैं, आपा का उदाहरण देखें। आपा का उदाहरण जैसे बुढ़ापा, रड़ापा, क्या होगा, ये पुल्लिंग होगा। चुनाव, आव का क्या है, चुनाव। आवा, पहनावा। आर, सुनार, लोहार, सुनार।
है ना। इसी प्रकार अन्याय, अन दर्शन, अन का क्या है, दर्शन। इसी प्रकार ईय का पूजनीय, ये सभी पुल्लिंग शब्द होंगे। और क्या बताया मैंने, ईय, ईय जैसे पूजनीय, अन का दर्शन, इसी प्रकार एरा का चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ये सभी शब्द कैसे होंगे, पुल्लिंग होंगे, चचेरा। इसी प्रकार त्व, त्व का क्या है, देवत्व, दान, फूलदान, पीकदान, ये सभी क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे, फूलदान। इसी प्रकार खाना, डाक खाना, क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। इसी प्रकार य प्रत्यय का उदाहरण सौंदर्य, धैर्य, सभी पुल्लिंग शब्द होंगे। इसी प्रकार अगला नियम एक और बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ख, ज, न और त्र, जिस भी शब्द के अंत में आएंगे वे सभी शब्द पुल्लिंग होंगे। जैसे सुख, जैसे जलज, जैसे नयन, जैसे शस्त्र, ये सभी क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे। ठीक, अब पुल्लिंग की हमने प्रत्यय पढ़ लिए, अब स्त्रीलिंग के प्रत्यय मैं बताती हूँ आपको। देखिए स्त्रीलिंग के इसमें दे रखे हैं। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में कतिपय इस प्रकार के नियम लगते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, कुछ एक प्रत्यय ऐसे होते हैं जो स्वतः ही स्त्रीलिंग में ही आएंगे। जैसे आ, आई, आयन, आनी, आवट, आहट, इया, ई बड़ी वाली, क्योंकि स्त्री बड़ी होती है तो बड़ी ई, त, ता, थी, ये सभी प्रत्यय जहाँ लगे होंगे वे शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। आ, आई, आयन, आनी, आवट, आहट, इया, ई, त, ती। देखते हैं उदाहरण, देखते हैं। उदाहरण है छात्रा, मिठाई, बड़ी ही लगी है, मीठा, प्रत्यय कौन सा लग गया, ई, मिठाई। आयन का उदाहरण देखते हैं, क्या है, ठकुराइन, आनी का उदाहरण नौकरानी,
आवट का उदाहरण सजावट। इसी प्रकार आहट का उदाहरण घबराहट। इसी प्रकार ईया का उदाहरण क्या है? गुड़िया। ये सारे प्रत्यय मैंने अभी लिख के बताए थे आपको, उसी के नीचे आप उनके उदाहरण लिख लें जिससे ये समझने में आसानी रहेगी। जैसे ई बताया था ना, ई का उदाहरण क्या है? गरीबी। गरीब क्या होगा? पुल्लिंग, लेकिन गरीबी क्या होगा? स्त्रीलिंग। ताकत। ता का उदाहरण क्या है? ताकत। ता प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। मानव में मानवता। इसी प्रकार ती का उदाहरण नीति आदि प्रत्यय लगकर ये नए शब्द स्त्रीलिंग बनेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं लिंग परिवर्तन की ओर। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए निम्न नियम है। पहला है शब्दांत आ को आ में बदल देते हैं। बताया ना मैंने, बड़ी मात्रा यानी कि स्त्रीलिंग। आ छोटा आ किस में बदल गया? आम। आ बड़े आम है। जैसे छात्र को लिख दिया छात्रा, तो ये स्त्रीलिंग बन गया। वृद्ध को वृद्धा, पूज्य को लिख दिया पूज्या, भवदीय को लिख दिया भवदिया, सुत को लिख दिया सुता, अनुज को अनुजा। इसी प्रकार शब्दांत आ को ई में बदलकर, आ है उसको हमने ई परिवर्तित कर दिया। जैसे देव का देवी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, पुत्र का पुत्री, मेढक का मेढकी, गोप का गोपी और दास का दासी। इसी प्रकार आ को ई में बदल दिया तो वो भी क्या होगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। आ को ई में बदल देंगे तो जैसे नाना का बन गया नानी, बेटा का बन गया बेटी, लड़का से लड़की, रस्सा से रस्सी, घोड़ा से घोड़ी, चाय से चाचा से चाची। इसी प्रकार शब्दांत आ को ईया में बदल दें। शब्द के अंत में आ हो, दीर्घ आ हो, तो उसको ईया लिख दें तो वो भी स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे बूढ़ा का बुढ़िया, डिब्बा का डिबिया, चूहे से बन गया चुईया, बेटा से बिटिया और कुत्ता से कुतिया, लोटा से लुटिया। इसी प्रकार अक प्रत्यय को हम इका प्रत्यय में बदल दें तो वो भी क्या होगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। अक प्रत्यय को इका में बदलने से स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे बालक का बालिका, पाठक का पाठिका, लेखक लेखिका, गायक गायिका, नायक नायिका, विधायक विधायिका। आनी प्रत्यय लगाने से भी क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे चौधरानी, सेठानी, जेठानी, भवानी, देवरानी। आनी प्रत्यय लगाने से भी हमको स्त्रीलिंग शब्द प्राप्त होगा। नी प्रत्यय लगाने से भी हमें स्त्रीलिंग शब्द प्राप्त होगा। जैसे शेर से शेरनी, सिंहनी, हथनी, मोरनी, ऊँटनी, जाटनी, भीलनी आदि शब्द इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार शब्द के अंत में ई के स्थान पर इनी लगाने से, ई है यदि पुल्लिंग शब्द में ई शब्द है तो उसके स्थान पर इनी शब्द लगा दो, इनी प्रत्यय लगा दो तो क्या होगा? वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे तपस्विनी, हथिनी, स्वामिनी। क्या होगा? ये हथिनी ऐसे लिखा जाएगा, ये रॉन्ग है। ठीक,
तो आगे चलते हैं। इन प्रत्यय लगाकर कैसे बनता है देखिए। माली का मालिन, नाई का नाइन, चमार का चमारिन, कुम्हार से कुम्हारिन, धोबी से धोबिन और सुनार से सुनारिन। आयन प्रत्यय लगाने से चौधराइन, ठकुराइन, मुंशियाइन, ये आयन प्रत्यय के उदाहरण हैं। इसी प्रकार बान के स्थान पर बती लगाने से, ये तो हमने संधि में भी पढ़ेंगे कि बान के स्थान पर बती लगाने से क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे गुणवान का गुणवती, बलवान का बलवती, पुत्रवान का पुत्रवती, भाग्यवान का भाग्यवती, भगवान का भगवती, सत्यवान का सत्यवती। ठीक इसी प्रकार जैसे बान बदला है बती में, इसी प्रकार मान बदला जाएगा मति में। जैसे श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बना बुद्धिमती, आयुष्मान से बना आयुष्मती। इसी प्रकार शब्द के अंत में ता के स्थान पर त्रि लगाकर, यदि पहले से ता है तो उसके स्थान पर त्रि लगाकर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे कर्ता से कर्त्री, नेता से नेत्री, दाता से दात्री। अब जो मैंने आपको बताए थे पहले कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, जो शुरू से प्राणीवाचक हैं लेकिन पुल्लिंग संज्ञाएं कही जाती हैं, चाहे उसमें नर हो चाहे मादा हो, लेकिन पुरुषवाचक वो प्राणीवाचक संज्ञाएं कही जाती हैं, वो पुल्लिंग शब्द में ही गिनी जाती हैं। उनमें हम मादा के होने पर मादा जोड़ देते हैं। जैसे खरगोश, खरगोश में हम लिखेंगे स्त्रीलिंग के लिए मादा खरगोश, भालू के लिए लिखेंगे मादा भालू, भेड़िए के लिए लिखेंगे मादा भेड़िया। स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द जोड़ देते हैं। अब भिन्न रूप वाले, जिनके रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बिल्कुल अलग अलग होते हैं, वे कुछ एक शब्द हैं जिन्हें देख लीजिए। जैसे कवि पुल्लिंग होता है, कवयित्री स्त्रीलिंग। कवयित्री शब्द काफ़ी पूछा जाता है वर्तनी शुद्धिकरण में। वीर, वीर का वीरांगना। लिख नहीं पाते, ध्यान से देखिए कवयित्री कैसे लिखते हैं। दूल्हा दुल्हन, राजा रानी, बादशाह बेगम, ये मतलब ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नहीं बनाए जाते। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों अलग अलग रूपों में पहले से ही निश्चित हैं। जैसे वर वधू, मर्द औरत, नर नारी, पुरुष स्त्री, युवक युवती, विद्वान विदुषी, साधु साध्वी, बैल गाय, भाई भाभी, ससुर सास, ये सभी क्या हैं, ये सभी पहले से निर्धारित किए हुए हैं। इनका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, एक और बात है, विशेष कुछ बातें और हैं। जैसे तारा, देवता, व्यक्ति, ये शब्द संस्कृत में तो स्त्रीलिंग में होते हैं, तारा, देवता और व्यक्ति, लेकिन हिंदी में पुल्लिंग में इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में ये पुल्लिंग है। आत्मा, बूंद, देह, वायु, संस्कृत में तो ये इन्हें पुल्लिंग में गिना जाता है, जबकि हिंदी में ये स्त्रीलिंग हैं। ध्यान दें कौन कौन से शब्द मैं लिख दूं। आत्मा, बूंद, कुछ बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं शुरू से तो उनको दिक्कत आती है या पता नहीं होता तो भी हमें उल्टा सीधा कराते हैं। ये शब्द स्त्रीलिंग माने जाएंगे। हिंदी के अंतर्गत इनको स्त्रीलिंग माना गया है। संस्कृत में इमा प्रत्यय जिनमें जुड़ा होता है, पीछे जिनमें इमा प्रत्यय लिखा होगा, वे
उसमें वे सभी शब्द पुल्लिंग कहे जाएंगे, जबकि हिंदी में ये तत्सम शब्द होते हुए भी क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे इमा शब्द किस इमा शब्द से इमा प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं, जैसे महिमा, गरिमा, लघिमा, तो ये सभी स्त्रीलिंग होंगे, जबकि संस्कृत में इनको पुल्लिंग में गिना जाता है। ध्यान रखें, यहीं से क्वेश्चन कंपटीशन में पुटअप हो जाते हैं। 2 लिंग हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, ये तो सभी को पता है, नाम सभी को पता है, पर्वत सभी को पता है, लेकिन ये कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जहाँ से शब्द उठा लिए जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और हम चकरा जाते हैं। नेक्स्ट है अप्रत्यांत शब्द। जैसे कई शब्द एक जो अप्रत्यय लगा होता है, जिनमें अप्रत्यांतक शब्द, जैसे विजय, पराजय या जय, इनको संस्कृत में पुल्लिंग माना जाता है, जबकि हिंदी में इन्हें स्त्रीलिंग माना जाएगा। क्या माना जाएगा, स्त्रीलिंग। अप्रत्यांत, जिनके पीछे आ लगा हो, वे शब्द कुछ एक ऐसे हैं जो संस्कृत में पुल्लिंग माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग माने जाएंगे। कृत और तद्धित प्रत्यय से बने विशेषण या कृतवाच्य शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के साथ यथावत प्रयुक्त होते हैं। ठीक, जो विशेषण होते हैं वो जैसे प्रत्ययों से बने होते हैं, कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय, जिन भी प्रत्ययों से बने होंगे, और कर्तृवाच्य शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जिसके भी साथ प्रयुक्त होंगे। विशेषण के लिए है सिर्फ कि जिस भी शब्द जैसे भी शब्द के साथ यथावत प्रयुक्त होंगे, जैसे भी शब्द के साथ वो अगर स्त्रीलिंग के साथ प्रयुक्त हो रहे हैं तो वो स्त्रीलिंग होगा, और अगर पुल्लिंग के साथ प्रयुक्त हो रहा है तो वो पुल्लिंग होगा। जैसे आकर्षक दृश्य या घटना, हम क्या लिख दें, आकर्षक दृश्य, और यहाँ लिख दें आकर्षक घटना। तो दृश्य क्या है, दृश्य पुल्लिंग है और घटना स्त्रीलिंग है, तो यहाँ आकर्षक का अर्थ पुल्लिंग निकलेगा दृश्य के साथ, और यहाँ स्त्रीलिंग निकलेगा। विशेषण यथा स्थिति के अनुरूप यथावत जैसे शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं वैसे ही माने जाते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के साथ प्रयुक्त होंगे तो स्त्रीलिंग माने जाएंगे, और यदि पुल्लिंग के साथ प्रयुक्त होंगे तो पुल्लिंग माने जाएंगे। जैसे परिचित पुरुष या परिचित महिला, तो पुरुष के साथ पुल्लिंग और परिचित महिला के साथ स्त्रीलिंग। ठीक, सर्वनाम से लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम जो होते हैं उनमें लिंग के आधार पर सर्वनाम अपरिवर्तित, सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता और अपरिवर्तित। ठीक, नो चेंज। पदवाची शब्दों में भी लिंग परिवर्तन नहीं होता। जो विशिष्ट पद के लिए हो उनमें भी लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री,
अब राष्ट्रपति यदि प्रतिभा पाटिल जी बनी तो हम राष्ट्रपत्नी थोड़ी लिखते हैं, राष्ट्रपति ही लिखा ना हमने। राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, हमने राष्ट्रपत्नी थोड़ी लिखा। भाई राष्ट्र की पत्नी थोड़ी बनेंगी। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रधानमंत्री ही लिखा जाएगा। इसी प्रकार डॉक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल, कुछ एक पदवाची शब्द जो होते हैं वे लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, उनका लिंग परिवर्तन नहीं होता। प्रिंसिपल चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रिंसिपल ही लिखा जाएगा, मैनेजर ही लिखा जाएगा, डॉक्टर ही लिखा जाएगा। अब वो बात एक अलग है कि आम भाषा में कुछ लोग डॉक्टर को क्या बोल देते हैं, डॉक्टरनी, तो ये गलत है। क्या होगा ये? रॉन्ग। सही क्या है? डॉक्टर, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो लेडी हो, महिला हो। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, समय ज़्यादा हो गया। अब कल वचन पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है वचन। तो आज स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हमने पढ़े, लिंग कितने प्रकार के होते हैं आपके समझ में आया होगा। आई होप आपने शेयर भी किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।